नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म समय, जन्म स्थान। आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 24 फरवरी 1973 और जन्म का समय है शाम 4:07 का और जन्म का स्थान है दिल्ली। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। शनिवार के दिन इन्होंने जन्म लिया फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को, अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण में। देवगण वृश्चिक राशि या जल तत्व की राशि है। मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। जातक ब्राह्मण वर्ण का, कर्क लग्न और राशि यदि देखी जाए तो वृश्चिक, जल तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि। लग्नपति जाकर के कुंडली के पंचम में, पंचमपति जाकर के कुंडली के षष्ठ में, षष्ठपति देव गुरु सप्तम में नीच राशि में बैठे हैं। और वहीं देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति शनि की राशि में बैठे हैं। शनि जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं 20 अंश 15 कला पर शुक्र की राशि में। प्रिय दर्शकों, इनको वर्तमान समय में शुक्र की दशा चल रही है, जो कि 2014 से प्रारंभ हुई है और यह दशा 2034 तक है। 20 साल की दशा होती है। मैं इनकी कुंडली के बारे में आपको जो भी बातें हैं आगे बताऊंगा। मैं इनके बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो इन्होंने बता रखी है। 2017 के जुलाई में ये अपने मित्र के साथ इन्होंने लिखा है कि मैंने कुछ बैंक से, कुछ अपने रिश्तेदारों से पैसा लेकर के व्यापार शुरू किया। और व्यापार क्या था? तो बिल्डिंग मटेरियल का जो व्यापार होता है उसे इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर किया। यानी जहां एक ही छत के नीचे बिल्डिंग बनाने से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, ये सब कुछ एक ही जगह पर मिले, ऐसा इनका व्यापार था। 2 मित्र मिलकर के किए। आगे इन्होंने लिखा है कि हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। बीच में कोरोना आया जिसमें इनको बहुत नुकसान हुआ। उस समय लगभग ये सारे बिल्डिंग के काम तो बंद हो चुके थे, तो इनको नुकसान हुआ, व्यापार बंद रहा। अब जबकि व्यापार शुरू हुआ, चीजें ठीक होनी शुरू हुई, तब तक 2021 के जुलाई में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई। हार्ट से संबंधित परेशानी आई। अब ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर इस समय लगभग 70 लाख रुपए का कर्ज है। मुझे ऐसा लगता है कि मित्र भी मेरा मुझे अब धोखा दे रहा है। अब इन्होंने प्रश्न मुझसे पूछा है कि क्या मैं कर्ज से निकल पाऊंगा। आगे इन्होंने बताया है कि हार्ट में उस समय जब इनकी तबीयत खराब हुई थी 2021 में, हार्ट में इनको स्टंट पड़ा हुआ है। और आगे कह रहे हैं कि क्या मैं अपने परिवार को इस मुसीबत से निकाल पाऊंगा। फिर अंतिम में इन्होंने एक और प्रश्न पूछा है, क्या यही काम करूं या कुछ और काम करूं। बस इनके इतने ही प्रश्न हैं। प्रिय दर्शकों, आइए इनकी जन्म कुंडली की ओर ले चलूं आपको, और मैं आपको इनकी कुंडली से संबंधित जितनी भी बातें हैं आपको समझाता हूं। कर्क लग्न और ब्राह्मण वर्ण, भावनाओं की प्रधानता इस लग्न में बहुत ज्यादा होती है। भावुक होते हैं लग्न के जातक। बहुत शीघ्र दूसरों पर विश्वास कर लेना, विश्वास करते भी हैं। और अगर गौर करिए तो लग्न में शनिदेव का नक्षत्र है। लग्नपति जाकर के इनकी कुंडली के पंचम में शनिदेव के ही नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में लग्न और अनुराधा नक्षत्र में चंद्रमा, यानी शनिदेव का प्रभाव इनके ऊपर। और वो शनिदेव जाकर के खुद कुंडली में लाभ भाव में बैठे हैं। किसके नक्षत्र में? यहां देखें आप तो रोहिणी नक्षत्र में, चंद्रमा का नक्षत्र है। यानी कुल मिलाकर के शनिदेव और चंद्रमा ने आपस में नक्षत्र परिवर्तन किया। परंतु आप जानते हैं
कि शनि जब भी या राहु केतु जब भी चंद्रमा के नक्षत्र में हो या चंद्रमा जब इन ग्रहों के नक्षत्र में हो तो जातक को यह भयानक रूप से मानसिक अशांति का शिकार बनाते हैं। कई बार तो ऐसी स्थिति जातक के जीवन काल में उत्पन्न होने लगती है जहां जातक को आत्महत्या तक का ख्याल आने लगता है। प्रिय दर्शकों, बीते दिनों एक कुंडली में मैंने एक सूत्र बताया था कि जिन कुंडलियों में शनिदेव बहुत बली हो जाते हैं ऐसे जातकों के जीवन काल में भी संघर्ष जैसे उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। इनकी कुंडली में अगर आप जाकर के देखें तो षडबल में सबसे बली ग्रह इनका शनि ही है। हालांकि शनि प्रधान ग्रह कुंडली है ये। अब सवाल ये उठता है कि शनि प्रधान कुंडली होना क्या कोई श्राप है? नहीं, एकदम नहीं। अगर वो भी तब जबकि अब हम लोग पूर्व जन्म से संबंधित चर्चाएं कर रहे हैं, जान रहे हैं, वहां यह कहना गलत हो जाएगा कि शनिदेव का कुंडली में बलाबल जातक को जीवन काल में इतना संघर्ष क्यों देता। असल में संघर्ष नहीं देते, वो जातक को उस मार्ग पर लेकर के जाना चाहते हैं असल में जिस मार्ग पर चलने के लिए हमें बनाया गया है। अब चूंकि जब जीवन में अंतर्द्वंद होता है, रस्साकस्सी शुरू हो जाती है, हम खींचते हैं अपने आप को कहीं और, वो शनिदेव खींचते हैं कहीं और, फलतः उस अवस्था में जीवन में ऐसा लगने लगता है जातक को कि जब केवल और केवल हम जूझ रहे हैं। अब गौर करिए तो ये लग्न है कर्क। कर्क लग्न के बारे में मैं सदैव कहा करता हूं, एक तो आप नौकरी करिए, ऊपर से यदि आप व्यापार करिए तो अकेले ही करिए। हालांकि कोरोना है, इसमें इनके दोस्त का कोई दोष नहीं था, वो तो समय ही ऐसा था। प्रिय दर्शकों, यहां एक पॉइंट आप देख रहे हैं, कुंडली के षष्ठ में मंगल। आप जानते हैं इस कुंडली में ऋण मुक्ति के योग नहीं बन पाएंगे, जातक ऋण से मुक्त इतनी आसानी से नहीं होगा। लेकिन एक अच्छी बात है कि मंगल यहां के कारक है और राहु के साथ बैठे हुए हैं। राहु के साथ होने के चलते भले यहां अंगारक योग की स्थिति है पर फिर भी जातक ऋण से तबाह और बर्बाद नहीं होगा। हालांकि ऋणपति इनकी कुंडली में नीच राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, कुंडली के सप्तम में। अब दशा की तरफ चलिए। वर्तमान में इनको शुक्र की दशा चल रही, जिस दशा में यह दशा 2017 से आई हुई है और 21 में इनको स्टंट भी लग गया है। बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं है परंतु परेशानी तो आ गई है अब इनके जीवन काल में। और मुझे लगता है कि हार्ट प्रॉब्लम कोरोना के बाद बहुत से लोगों को एक तरह से बढ़ ही गया है। अब एक और भी कारण है, इनकी कुंडली में हार्ट प्रॉब्लम इनके कुंडली में ही था। हार्ट प्रॉब्लम कहिए, इनकी कुंडली में किडनी से संबंधित परेशानी कहिए। शुक्र और सूर्य कुंडली के अष्टम में बैठे हैं और शनिदेव की सीधी दृष्टि उन पर पड़ रही है, 10वीं दृष्टि। तो ये जूझना तो था ही इनको, इनकी कुंडली के हिसाब से। इनको ने एक पॉइंट उठाया है बीच में कि मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मित्र भी इनको धोखा दे रहा है। अच्छा, इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य का विषय नहीं है अगर मित्र इनको धोखा दे दे, क्योंकि जिस लग्न के हैं इस लग्न के लोग मूलतः धोखा खाने के लिए ही बनाए जाते हैं। मैं कहा करता हूं कि कर्क और मकर ये दो ऐसे लग्न हैं जिन लग्नों के जातकों को जन्मजात एक बड़ी उपलब्धि हासिल होती है धोखा खाने की। तो वो उपलब्धि तो आपको है प्राप्त। तो ऊपर से देखा जाए तो चतुर्थ भाव जनता का मित्र का, इस भाव के स्वामी जाकर के कुंडली के अष्टम में शनिदेव की दृष्टि से दृष्ट चतुर्थ भाव पर यदि देखा जाए तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं सिवाय केतु के। तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है कि मित्र धोखा दे रहा होगा। बुध को मित्र का कारक कहा गया है, वो भी नीच का जन्मांक, नवमांश हर जगह वो नीच का ही जन्मांक में, चलित में भी स्थिति बिल्कुल 0 डिग्री पर होने के बावजूद यही है। तो संभव है कि मित्र धोखा दे रहा होगा। अब मैं सीधा इनके विषय की ओर आपको लेकर के चलता हूं। वर्तमान समय में इनको शनि की ढैया चल रही है। देखिए, ये जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसमें मैं अगर सबसे पहले इनकी कुंडली को देख करके कुछ कहना चाहूंगा तो एक ही बात कहूंगा। देखिए, कर्ज बहुत बड़ा है, 70 लाख रुपए। मुद्दा यह नहीं है कि आप इस कर्ज से निकल पाएंगे कि नहीं, मुद्दा यह है कि पहले आप स्वस्थ रह पाएंगे कि नहीं। क्योंकि शुक्र की दशा इस लग्न के लिए हम कारक दशा उसको नहीं कह सकते। हालांकि देखा जाए तो शुक्र केंद्र के स्वामी यानी चतुर्थ के स्वामी और लाभपति होते हैं, परंतु शुक्र चूंकि छठे से छठा है तो रोगेश भी एक तरह से होता है। फलतः इन्होंने रोग दे दिया है। शुक्र ने वो दीर्घकालिक रोग इनको दे दिया है जो कि अब इनके साथ ही जाएगा। और अष्टम में बैठे शुक्र और सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो सूर्य ने अपना, शुक्र सूर्य के साथ ही होकर के एक तरह से हार्ट का कारक किसको कहा गया है? सूर्य को कहा गया है। शुक्र वहीं पर बैठे हैं, रोग कारक की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं इस कुंडली में। एक तरह से देखा जाए तो साधारण ही सही, ये मार्केस नहीं है पर मारक जैसा, क्योंकि छठे से छठा होने के चलते रोगेश की दशा मानी जाएगी। तो इनको बुरा दौर चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इससे बाहर निकल पाएंगे और क्या इनको काम बदल देना चाहिए? कमाल देखिए कि इनकी कुंडली में लग्न का मान 15 अंश, सूर्य इनकी कुंडली में देखें आप तो 12 और चंद्रमा इनकी कुंडली में 4, यानी लग्न के पास अंश सबसे ज्यादा है। 10 घर आगे आप आते हैं तो मेष राशि दिखाई पड़ती है, यहां पर कोई ग्रह नहीं बैठा। नौमांश में जाकर के मेष राशि के स्वामी मंगल को देखते हैं आप तो मंगल जाकर के कुंडली में 10वीं में बैठे हैं सूर्य की राशि में। वैसे तो ये कुंडली कह रही है इनकी कि सूर्य से संबंधित व्यापार करिए। अब अगर इनकी कुंडली में हम सूर्य की स्थिति को तलाशें तो आपको मिलेगा कि सूर्य कुंडली के अष्टम में बैठे हैं
और जन्म शाम 4:07 पर हुआ है। सूर्य अस्त तो नहीं है, क्योंकि जब जन्म इनका हुआ है फरवरी का 4 बजे के लगभग अब सूर्य अस्त के करीब ही होते हैं। ठंडी के समय में सूर्य लगभग अस्त के करीब होते हैं, तो सूर्य अस्त के करीब है, कमजोर है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम से कमजोर है। तो जातक चाहे तो सूर्य से संबंधित ये व्यापार करने के लिए कुंडली कह रही है, तो सूर्य से संबंधित। वैसे मंगल जाकर के दशम में बैठे और षडबल में सबसे बलवान शनि मंगल है। ये काम क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं। काम खराब नहीं है इनका, काम इनका ठीक है। इसी काम को आप करके और इसी काम से आप बाहर निकल सकते हैं, तो आप इसी काम में टिके रहिए। मेरी सलाह तो यही है। देखिए, वर्तमान में आपको शनि की ढैया चल रही है। शनि चंद्रमा का सीधा संबंध, दृष्टि संबंध है, विषयोग है आपकी कुंडली में। मानसिक अशांति और परेशानी वैसे भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, आप अभी जूझेंगे। और ऊपर से मैं देख रहा हूं कि स्वास्थ्य में परेशानी आपके ऑलरेडी आई पड़ी है। प्रिय दर्शकों, कुंडली के षष्ठ में मंगल राहु की युति, ये तो कहिए कि शनिदेव की दृष्टि नहीं है, नहीं, प्रबल जीवन काल में दुर्घटना और ऑपरेशन की स्थिति ये खड़ा कर देता है। स्टंट लगना भी एक ऑपरेशन ही है, हालांकि आजकल बहुत नॉर्मल ऐसा हो गया है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा चीरफाड़ किए बिना भी उसको कर लेते हैं। लेकिन यहां पर अगर देखें तो शनि पर राहु की दृष्टि यहां पर मंगल राहु पर नहीं है, नहीं तो एक और बहुत बड़ी परेशानी इनकी कुंडली में थी। देखिए, अभी वर्तमान में शुक्र में राहु का अंतर चल रहा है आपकी कुंडली में। शुक्र में गुरु आ रहे हैं 2024 के मई में। हालांकि देखा जाए तो शुक्र गुरु का भी संबंध द्विद्वादश का है, बहुत अच्छा नहीं है। दशानाथ और अंतर्दशानाथ एक दूसरे के साथ संबंध अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं रखते हैं। द्विद्वादश का संबंध रखते हैं, जो व्यय कारक स्थिति उत्पन्न करती है। परंतु यदि देखा जाए तो जो अंतर्दशानाथ है वो लग्नेश के मित्र हैं। अब गुरु आपकी कुंडली में है नीच के हैं, और जिसके राशि में नीच के हुए उसका राशिपति जाकर के कुंडली के लाभ में बैठा है। दोनों एक दूसरे के साथ अगर देखा जाए तो तात्कालिक शत्रुता भी रखते हैं, यानी ये नीच की स्थिति ठीक नहीं है आपके लिए, कष्टदायी है। वैसे भी ये कुंडली अगर देखा जाए तो मूलतः व्यापारिक कुंडली नहीं, नौकरी वाली कुंडली दिखाई पड़ती है। जब बुध नीच राशि में बैठे हैं तो ये नौकरी वाली कुंडली है, व्यापारिक कुंडली है नहीं। पर अब सवाल ये उठता है कि जबकि आपका स्वास्थ्य भी खराब है, आप 70 लाख रुपए के कर्ज में हैं, ऐसी कोई भी नौकरी उम्र के इस पड़ाव पर नहीं मिलने वाली है कि आप जाइए और खड़े पांव आपको पैसा मिलने लगेगा और आप कर्ज से मुक्ति पा लेंगे। मेरी राय है इसी नौकरी में आप बने रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने स्वास्थ्य का नियमित ध्यान रखते हुए, खान पान पर नियंत्रण, अनुशासित जीवन और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए इसी काम को करिए। चूंकि देखिए, एक बात आपको कहना चाहता हूं, निसंदेह जैसा मैंने अभी इस कुंडली में सिद्ध किया कि संभव है आपका मित्र आपको धोखा दे रहा होगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि क्या अब इस मामले में मित्र को दोष दिया जा सकता है? आज के इस परिवेश में अगर आप मौका दें, ताला खुला छोड़ करके जाएं और ये कहें कि भाई हम तो ताला खोल करके छोड़ के इसलिए गए थे क्योंकि हमको सब पर भरोसा था। भाई आप देवता हैं, दुनिया भर में सभी देवता थोड़ी हो गए हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम जैसा हो हमें वैसे ही सबको देखना चाहिए, बात तो सत्य है। लेकिन आपका लग्न कर्क है, आप ब्राह्मण वर्ण के हैं, सबके साथ ऐसा नहीं और सब कोई ऐसा नहीं सोचता। मौका जिसको भी मिलेगा, जहां भी मिलेगा, उसने वही किया। किसी को यहां दोष देना, किसी को बुरा भला कहना, उससे अपना ही पुण्य क्षय होगा, उसमें कुछ रखा नहीं है। जब तक साथ मिल रहा है, जब तक काम चल रहा है, चलाइए। देखिए, इस तरह के केस में मैंने सदैव देखा है, आपके पास जितना बड़ा कर्ज हो गया है, इसमें अब तो कुछ तो आपके स्टंट वगैरह लगने में भी पैसे लगे होंगे, कुछ कोरोना के समय में बैठ के खाने में गए होंगे, और कुछ आपने कहा कि जैसा मैंने व्यापार शुरू किया था तो बैंक से और रिश्तेदारों से कर्ज लिया था। देखिए, एक बात आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहली जरूरत क्या है? इस समय अभी ढैया है 2025 के मार्च तक, शनि चंद्रमा का सीधा दृष्टि संबंध है। अगर मैं आपको कह देता हूं कि कुछ नया काम करने जाइए, तो क्या कोई भी ऐसा काम नया है जो बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हो जाएगा? जो व्यक्ति ऑलरेडी 70 लाख रुपए के कर्ज में है, अगर उसको 70 रुपए भी और ऊपर से कर्ज दिया जाएगा तो 70 लाख 70 रुपए होता है, वो 70 लाख 70 रुपए हो जाता है, तो 70 रुपए का बोझ बढ़ जाएगा। मैं ये सलाह नहीं दूंगा। अब सवाल खड़ा होता है कि शास्त्री जी, ये पैसा है बड़ा और संभव है कि कोरोना के बाद जब चीजें अभी धीरे धीरे स्थिर हो रही हैं, ठीक हो रही हैं, तो टाइम लग जाएगा। मैं आपको एक और बात समझा देना चाहता हूं। निसंदेह आपके साथ हार्ट प्रॉब्लम है, तो मुश्किल में तो हैं आप, फिर भी देखिए, आपकी कुंडली के षष्ठ में मंगल बैठे हैं। मैं हमेशा अपने कार्यक्रमों में समझाता रहा हूं कि पैसा दिया तब तो भूल जाओ, और ले लिया तो भी अब जरा भूल जाओ। क्या मतलब? भाई, ये कर्ज से मुक्ति नहीं लेने देगा,
मंगल षष्ठ में बैठ करके कर्ज में ही आपको रखेंगे। हां, ये मैं जरूर कहूंगा, आप बर्बाद नहीं होंगे, घबराइए मत। अब समस्या क्या है कि शुक्र की दशा समाप्त हो रही है 2034 में, और 2034 आज नहीं, 24 अभी चल रहा है। 10 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत लंबा समय होता है। 10 साल में तो सब तबाह हो जाएगा। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि अगर मैं आप तलवार के उस धार पर चल रहे हैं। अब जरा गौर करिए, आज के समय में लोगों को सबसे सरल क्या लगता है कि चलिए हम इधर फंसे हुए हैं तो एक शेयर मार्केट का मुझे रास्ता बता दीजिए। आपकी कुंडली में अगर आप देखें तो बुध नीच राशि में पंचम में बैठे हैं, पंचमपति जाकर के षष्ठ में, और बुध भी नीच राशि में। अगर मैं आपको शेयर मार्केट की तरफ जाने की सलाह गलती से भी आपके मन में कहीं आ गया हो, या कोई आपको सलाह दे दे, क्योंकि एक सबसे सरल तरीका लोगों के दिमाग में आता है कि चलो शेयर मार्केट से मुझे आसानी से पैसा मिल जाएगा, वहां से पैसा कमा करके मैं कर्ज मुक्त हो जाऊंगा। आप फंस जाएंगे, आप और बुरी तरह से फंस जाएंगे। तो आप ऐसी गलती मत करिए। प्रिय दर्शकों, अब मैं इनके साथ साथ इनका एक और जो पॉइंट है, क्या मैं अपने परिवार को इस मुसीबत से निकाल पाऊंगा? बिल्कुल निकाल पाएंगे। आपको क्या लगता है? ये जो कर्क लग्न है, ठीक है, यहां गुरु नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन लग्न को देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं। बुध नीच राशि में यहां पर बैठे हैं, गुरु यहां पर नीच राशि में है, और चंद्रमा यहां पर नीच राशि में है। ये तीन ग्रह मुझे इस कुंडली में नीच राशि में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, हर किसी को अपना अपना प्रकृति प्रदत्त जो भी अच्छा और बुरा मिला हुआ है, सबको झेलना है। बिना झेले कोई जा नहीं सकता है, बिना झेले कहीं कोई जा नहीं सकता है। मैं सिर्फ 2 ही बातें समझाना चाहता हूं, और एक मेरे दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूं। कई बार ऐसी दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न होती है। आप जरा सोच के देखिए इनकी स्थिति। मेरे पास से एक रास्ता है कि मैं और इनको उपाय बता दूं कि ये पत्थर पहन लीजिए, वो पत्थर पहन लीजिए, कुछ कर्ज लेकर के भी उपाय कर लीजिए, और बाद में जब मुक्ति न मिले तो फांसी लगा लीजिए। नहीं, ये ज्योतिषी होने का मतलब नहीं होता। एक ज्योतिषी होने का मतलब, जब कई बार लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप कुंडली की बातें नहीं बताते, क्योंकि वो मूर्ख हैं, वो इनको नहीं समझ पाते कि जो व्यक्ति जूझ रहा है उसको और कौन सी बातें बता दूं। मैं भी जानता हूं कि ऐसा कोई भी खजाना कहीं किसी के लिए नहीं रखा है कि भैया ये उपाय कर लो और जाओ खजाना मिल जाएगा। भैया, समय पाए तरुवर फले, केतक सींचो नीर। रात भर में बाल्टी के बाल्टी पानी डाल दो तो पौधा फल नहीं देने लगता, नहीं हो सकता ऐसा। हां, ये सत्य है कि जो व्यक्ति जूझ रहा है उसके लिए भाषण किसी काम का नहीं है, मैं मानता हूं। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर जैसा मैंने कहा कि 70 लाख 70 रुपए भी अगर मैं कर देता हूं तो वो 70 रुपए भी बोझ होगा। कम से कम उस 70 रुपए से 2 समय की सब्जी तो घर में आ जाएगी, उस 70 रुपए भी बोझ हो जाएगा। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। फिर कुछ तो रास्ता होगा जो इनको बचाएगा, जरूर बचाएगा। 2024 के मई में इनकी कुंडली में शुक्र में गुरु आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, गुरु भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, षडबल में उनकी भी स्थिति बहुत खास नहीं दिख रही। षडबल में सबसे कमजोर इनकी कुंडली का बुध है। अच्छा, कमाल देखिए, बुध कुंडली में सबसे कमजोर है, इनकी कुंडली असल में बहुत अच्छी हो जाती। एक ज्योतिष का रूल कहता है कि जब आपकी कुंडली का अकारक ग्रह कमजोर पड़ जाए तो ये अपने आप में एक राजयोग है। ये अपने आप में एक राजयोग है, क्योंकि शत्रु विहीन राज्य हो तो राज्य बहुत मजबूत माना जाएगा। लेकिन ये दिशा पकड़े गलत, अब जो कर दिया सो कर दिया, बात हो गई खत्म। अब हम इनको यहां से निकालने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। उस अवस्था में शनि की ढैया पहले समाप्त होने दीजिए, क्योंकि इस कुंडली में शनि चंद्रमा का आमने सामने का सीधा संबंध है। थोड़ी सी गलत आपके द्वारा कराई जाए निर्णय यहां, क्योंकि देखें लग्न और लग्नेश दोनों के दोनों शनिदेव से दृष्ट है। लग्न और लग्नेश दोनों के दोनों ऊपर से सूर्य की दृष्टि धन भाव के स्वामी धन भाव को देख रहे हैं, पर शनि की दृष्टि उन पर भी पड़ रही है, धन भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये बांधे हुए है कुंडली इनको। राय मेरी यही है, इस समय को थोड़ा कटने दीजिए, गति थोड़ी धीमी हो जाती है, हो जाने दीजिए। जो भी आपके रिश्तेदार हैं जिनसे आपने पैसे ले रखे हैं, जरूरत पड़ने पर हाथ पांव जोड़िए। देखिए, यही समय है, समय यही तो सिखाना चाहता है कि झुक जाओ। शनि की ढैया का मतलब ही तो यही है। चुपचाप सह जाइए, इस टाइम को काटिए। और हां, मैं रास्ता आपको कुछ बताता हूं। 2024 के मई में देव गुरु आ रहे हैं। हमारे पास कितना है? 4 महीना। मैं जानता हूं जो व्यक्ति जूझ रहा है उसके लिए 4 दिन 4 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन याद रखिए कि जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। तो पहला उपाय, हम गुरु को बल देते हैं। अगर गुरु को बल देंगे तो भाग्य को बल जाएगा। देव गुरु बृहस्पति नौमांस में मीन राशि में स्वगृही बैठे हैं। हालांकि आपकी कुंडली में नौमांस में सूर्य पर शनि की सीधी दृष्टि है और जन्मांक में भी सूर्य पर शनि की दृष्टि है, जो सीधा कहना चाहता है कि बदनाम तो आपको होना ही है, एक तरह से अपमानित होना ही होना है।
यानी कुंडली घूम फिर करके अपमानित कराने की ही स्थिति उत्पन्न कर रही है। पर फिर भी घबराइए मत। पहला काम, गुरुवार का व्रत करना शुरू करिए। खुद से गुरुवार का व्रत करिए और मेरे द्वारा बताया नियम है, नियम पूर्वक गुरुवार का व्रत करिए। एक दूसरा, एक शिव जी की आराधना करना शुरू करिए। कोई भी शिव मंदिर घर के आसपास ढूंढ करके शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी का दर्शन करिए, उनके ऊपर दूध अर्पित करिए। दूध का पैसा कम हो तो जल चढ़ाइए, जो है आपके पास, बस अपनी श्रद्धा उन पर अर्पित करिए, प्रार्थना उनसे करिए। इसके अलावा देखिए, इस समय आप जिस परिस्थिति में चल रहे हैं, यहां जूझना तय है। आपका शत्रु रोग भी है, रिपु ऋण सब यही षष्ठ भाव। मां भगवती बगलामुखी की शरण में आइए। बगलामुखी कवच यह आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। इसका पाठ नियम से 3 पाठ रोज शुरू करिए, रोज शुरू करिए और मां से प्रार्थना करिए कि वो इस परिस्थिति से, इस परेशानी से बाहर निकालें। ये उपाय आप जरूर करिए, आपको राहत मिलेगा। सूर्य पर शनि की दृष्टि है, संभव है तो रविवार के दिन नमक का भी त्याग करिए। कम से कम 7 रविवार तो कर ही दीजिए। और जब तक ढैया है तब तक लगातार हनुमान जी की आराधना करते रहिए। एक और बात, आप जिस कदर परेशानी से जूझ रहे हैं, ये ऐसी स्थिति है कि अभी जूझना है। मैं साफ शब्दों में कह देता हूं, अभी परेशानी खत्म नहीं हुई है। अभी स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता दिख रही है। तो और एक रास्ता है। देखिए, जब कोई मार्ग न हो तो एक मार्ग सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वो है परमपिता की शरणागति। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई, हनुमान चालीसा। जब भी कोई विशेष समय आए 100 पाठ संकल्प लीजिए और करिए। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। अब वो एक दिन दूर नहीं है। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा, भगवान की शरणागति आप ग्रहण किए रहे, तो 2024 के मई में जब देवगुरु बृहस्पति आएंगे, गुरु इस कुंडली में अगर उनको हम थोड़ा बल दे दें, गुरु को अगर हम थोड़ा बल दे दें, तो इस कुंडली के हिसाब से सूर्य के नक्षत्र में बैठे गुरु आपको जरूर सहयोग उत्पन्न करेंगे। तो थोड़ा सा रुकिए। नवमांश में गुरु के पास मैंने बल देखा, हालांकि षड्बल में बल बहुत नहीं है, पर जितना है उसी पर हम गुरु को ठीक कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा बताए ये सारे उपाय करिए और विश्वास रखिए, आप अपने परिवार को भी बचाएंगे, खुद को भी बचाएंगे और इस परिस्थिति से भी बाहर निकलेंगे। और हाँ, जैसे ही स्वास्थ्य स्थिति ठीक होती है, काम थोड़ा चलने लगता है, कर्ज पूरी तरह समाप्त करने की गलती मत करिए। इस कुंडली में कर्ज से मुक्ति नहीं है। जब तक काम करते रहेंगे तब तक कर्ज बना रहेगा। तो कर्ज थोड़ा थोड़ा करके देना है। कर्ज से भागिएगा मत। कर्ज आपके साथ है, शुगर की तरह लग गया है, रहेगा आपको। कर्ज से मत भागिए, कर्ज उतारना है, यह ध्यान रखिएगा और उतरेगा अवश्य। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आप इस जन्म कुंडली के संदर्भ में यदि कुछ आपके मन में हो, कमेंट में आप कुछ कहना चाहें इनके लिए, क्योंकि जूझ रहा है इंसान, हर व्यक्ति जूझ रहा है। फिर भी मैंने जो इनको उपाय बताया, मैं जानता हूं मां भगवती बगलामुखी की आराधना, जो मैंने कवच का पाठ बताया है, वो बहुत काम करेगा। तो आप अगर कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।